channel Swati Science Classes. This is Swati here. Today I am back with another new part of chapter number 8, Wind, Storms and Cyclones. So friends, let's get started. Activity 8.6. Take 2 paper bags or empty paper cups of the same size. आपको 2 पेपर के खाली बैग लेने हैं या फिर 2 पेपर के कप्स लेने हैं सेम साइज के. Hang the 2 bags in the inverted position on the 2 ends of a metal or wooden stick. आपको कप या जो भी आप थैला ले रहे हो कागज़ का या फिर आप कागज़ का कप ले रहे हो उसको आपको उल्टा मतलब उसका मुंह जो है जो थैले का मुंह या कप का मुंह नीचे की तरफ होना चाहिए. ऐसे आपको किसी मेटल या वुडन के रॉड पे टांग देना है, लटका देना, जैसे कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है. टाई ए पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक. आपको दोनों स्टिक के बीचों बीच एक थ्रेड टाई करना इस तरह से, बिल्कुल बीचों बीच. होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड फिगर 8.7 एज इन अ बैलेंस. जैसे तराजू होता है, तराजू को बीच से पकड़ते हैं, दोनों तराजू के जो दोनों साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, उसी तरह से आपको होल्ड करना है जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिख रहा है. इस तरह से आपको ऊपर थ्रेड को पकड़ना है. पुट अ बर्निंग कैंडल below one of the bags as shown in figure. Observe what happens. आपको एक कैंडल जलाना है और एक थैले के नीचे रख देना जैसे कि यहाँ फिगर में दिख रहा है. इस तरह से आपको करना है और फिर देखना है कि क्या होता है. Why is the balance of the bag disturbed? बैलेंस क्यों बिगड़ गया दोनों बैग का. देखिए यहाँ पे फिगर में ये देखिए बैग, जब यहाँ कैंडल जला रहे तो ये बैग ऊपर हो गया और ये वाला नीचे हो गया बैग. Does this activity indicate that warm air rises? अब क्या ये एक्टिविटी आपको ये दिखाती है कि वार्म जब एयर जो थैला है उसमें जो स्पेस होगा जिसमें एयर होता है वो गर्म हो रहा है तो वो ऊपर उठ रहा है. क्या ये एक्टिविटी ये शो कर रही है? तो हाँ ये शो कर रही है और आप फिगर में देख सकते हैं. एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल. जैसे एयर जो वार्म एयर है वो बढ़ेगी ऊपर होगी तो वो बैग को नीचे ढकेलेगी उसके कैंडल के ऊपर. डज दिस डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड एयर. क्या ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बैलेंस में दोनों बैग्स के वो ये दिखा रहा है कि वार्म एयर जो है वो लाइटर होता है, हल्का होता है कोल्ड एयर के अकॉर्डिंग. हाँ तो हल्का होता है गर्म हवा. कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक ऑलवेज राइज अप. अब आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों स्मोक जो होता है, धुआं जो होता है वो ऊपर उठता है. क्योंकि वो गर्म होता है और हल्का होता है इसलिए वो ऊपर को उड़ता है. Also it is important to remember that on heating the air expands and occupies more space. और आपको ये भी याद करने की ज़रूरत है कि जब एयर को गर्म करते हैं तो वो एक्सपेंड्स होता है यानी कि फैलता है वो, और एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, और जितना इस जगह वो लिया रहता है उससे ज़्यादा जगह वो ऑक्यूपाई करता है, लेता है. When the same thing occupies more space it becomes lighter. और जब एक ही चीज़ सेम थिंग जो होती है, सेम हवा जो है वो जब गर्म होती है तो वो ज़्यादा ऑक्यूपाई करती है स्पेस, ज़्यादा स्पेस लेती है और हल्की भी हो जाती है. द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा के अकॉर्डिंग हल्की होती है. दैट इज़ द रीज़न दैट द स्मोक गोज अप. यही रीज़न है कि जो स्मोक होता है वो ऊपर को जाता है. In nature there are several situations where warm air rises at a place. नेचर में यानी कि प्रकृति में बहुत ऐसे सिचुएशन आते हैं जब गर्म हवा जो है वो एक जगह से ऊपर को जाता है. द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड. तो वहाँ का जो एयर प्रेशर होता है वो कम हो जाता है. द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेस इन टू फिल इट्स प्लेस. जब गर्म हवा उस जगह से ऊपर को उड़ जाती है तो वो जगह खाली हो जाता है, तो उस जगह को लेने के लिए जो ठंडी हवा होती हैं वो वहाँ पर आ जाती हैं उसकी जगह लेने के लिए. दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4. ये कन्वेक्शन होता है एयर का जो कि मैंने आपको चैप्टर 4 में पढ़ाया था, और अगर आपको नहीं याद है तो आप चैप्टर 4 में जा करके ये चीज़ कन्वेक्शन एयर का पढ़ सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. 8.4 विंड करेंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ. दीज सिचुएशंस आर, कुछ सिचुएशन है जो कि उसका पहला है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स. इक्वेटर और पोल्स के बीच में अनइवन हीटिंग होती है, उसके बारे में बता रहा है यहाँ पे. यू माइट हैव लर्न इन जियोग्राफी दैट रीजन्स क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन. आपने जियोग्राफी में पढ़ा होगा कि जो रीजन इक्वेटर के पास में होता है तो उसको ज़्यादा सन से ज़्यादा उसको
हीट मिलती है और वो ज़्यादा गर्म होता है। द एयर इन दीज रीजन गेट्स वार्म, तो यहाँ इस रीजन की जो हवा होती है वो भी जल्दी गर्म हो जाती है। द वार्म एयर राइजेज एंड द कूलर एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degrees latitude belt on their either side of the equator moves in, तो जो गर्म हवा ऊपर राइज हो जाती है तो जो ठंडी हवा होती है जो 0 से 30 डिग्रीज के लैटिट्यूड में बेल्ट में रहती है वो उस जगह से मूव करती है और वहां पर आ जाती है, अपना जगह ले लेती है। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टूवर्ड्स द इक्वेटर, और ये जो हवाएं होती हैं ये नॉर्थ से साउथ की ओर इक्वेटर के आसपास घूमती रहती हैं। At the pole, the air is colder than that at latitudes about 60 degrees. और उस पोल पे क्या होता है, जो एयर होती है जो ठंडी होती है वो 60 डिग्रीज के अबाउट में होती है। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेज अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज इन टू टेक इट्स प्लेस। जब वार्म एयर राइजेज अप जब वो वार्म एयर ऊपर उड़ जाती हैं तो वो अपना जगह छोड़ देती हैं, खाली हो जाता है, तो उस जगह पे कोल्ड विंड जो होती है वो पोलर रीजन की वहां पे तुरंत आ जाती है। रशेज मतलब कि तुरंत आ जाती हैं और अपना उनका जगह ले लेती हैं। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड्स एज शोन इन फिगर 8.8। तो ये एक सर्कुलेशन चलता रहता है वार्म एयर का और कोल्ड एयर का, जो कि फिगर 8.8 में दिख रहा है। ये देखिए, ये ऐसे इधर से इधर ये वार्म एयर इधर जा रही है तो कोल्ड एयर इधर से आके इनका स्पेस ले ली, फिर वार्म एयर इधर जा रही है ऊपर को उठ रही है तो फिर कोल्ड एयर आ जा रही है उनका जगह ले ली है। द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। The winds would have flown in the north-south direction from north to south और from south to north। इनका जो डायरेक्शन होता है विंड का, जो फ्लो करते हैं, जो बहती है हवा, वो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में बढ़ती है। फ्रॉम नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। या तो ये नॉर्थ से साउथ बहती हैं हवा या तो साउथ से नॉर्थ। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये चेंज जो इनका डायरेक्शन में होता है वो इसलिए होता है क्योंकि अर्थ जो है वो हमेशा रोटेट करता रहता है, इसलिए इनके भी डायरेक्शन में चेंज होता है। बी है अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। अब लैंड और वाटर में भी अनइवन जो हीटिंग होती है उसके वो भी एक रीजन है, सिचुएशन है। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज इन चैप्टर 4। आपने सी ब्रिज और लैंड ब्रिज के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ा था। इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड वार्म्स अप फास्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशियन। जब गर्मी होती है तो जो इक्वेटर के जो लैंड होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन दैट ऑफ वाटर इन द ओशन। और कभी कभी वो जो टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है लैंड के पे कि वो जो ओशन के वाटर होते हैं उनसे भी ज़्यादा गर्म होता है, फास्ट, तेजी से। द एयर ओवर द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जो लैंड पे एयर होता है वो जल्दी गर्म, जब लैंड गर्म होगा तो एयर भी वहाँ का गर्म हो जाता है और वो जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ऊपर को उड़ जाता है हवा। दिस कॉजेज द विंड्स टू फ्लो फ्रॉम द ओशियन टूवर्ड्स द लैंड। और ये वजह है कि जो फ्लो है ओशियन से, विंड का जो फ्लो है वो ओशियन से लैंड के तरफ होता है, क्योंकि जब लैंड की हवा ऊपर को उड़ जाएगी तो ओशियन से ठंडी हवा फिर वहां आकर के वो गर्म हवा की जगह पे आ जाएगी, फिर वो गर्म होगी, फिर वो ऊपर उठेगी, फिर ओशियन से ठंडी हवा, ये एक साइकिल चलता रहता है। दीज आर मॉनसून विंड्स, इनको मॉनसून विंड्स कहते हैं। फिगर 8.9 ये रहा फिगर 8.9। ये देखिए पूरा डायरेक्शन दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे uneven heating of land, especially Rajasthan desert, generates monsoon winds from southwest direction in summer. These winds carry lots of water from the Indian Ocean. जब गर्मी होती है, ज़्यादा गर्मी कहाँ होती है, राजस्थान में डेजर्ट एरिया, वहाँ पे मानसून विंड क्रिएट होते हैं, जनरेट होते हैं साउथ वेस्ट से डायरेक्शन से समर में, गर्मी में। These winds carry lots of water from the Indian Ocean. ये जो एयर होते हैं इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पानी होती है।
द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन। ये विंड्स होते हैं, ये वाटर अपने साथ लाती हैं और इन्हीं के वजह से बारिश होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल। ये एक वाटर साइकिल का पार्ट है। एक वाटर साइकिल चलती है, जो कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया होगा, वही उसी का ये एक पार्ट है। द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट रेन्स। जो मानसून विंड्स होते हैं ये वाटर अपने साथ लाते हैं और इनके वजह से बारिश होती है। क्लाउड्स ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस। बादल जो हैं वो वर्षा लाते हैं, बारिश लाते हैं और हमें खुश करते हैं, हम खुश होते हैं उससे। फार्मर्स इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्ट। जो फार्मर होते हैं हमारे कंट्री के, हमारे कंट्री के जो किसान होते हैं वो सबसे ज़्यादा खुश होते हैं बारिश होने से, क्योंकि उनकी फसल को इससे फ़ायदा होता है। देयर आर मेनी फोक सॉन्ग्स एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन। कई सारे फोक सॉन्ग्स भी हैं जो कि क्लाउड और रेन से रिलेटेड होते हैं। सिंग एंड एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हियर इज़ वन फॉर यू। आप अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप ऐसा कोई फोक सॉन्ग जानते हैं तो आप उसको गाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करिए। और अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे एक रेन से रिलेटेड सॉन्ग दिया हुआ है, इसको आप एंजॉय कर सकते हैं। However, it is not always a happy ending. Rains often create problems. कभी कभी हमेशा खुशियाँ ही नहीं देता है बारिश, कभी कभी वो एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है बारिश। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स। क्या आप कुछ प्रॉब्लम्स बता सकते हैं जो रेन के होने से होती है। जैसे कि जब रेन होती है तो जब थोड़ी थोड़ी सी वर्षा होती है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वहीं कहीं ज़्यादा बारिश होने लगती है तो वो हमारी फसलों को भी बर्बाद कर देती है। कई जगह पे फ्लड्स आ जाते हैं, कई कितने घरों को नुकसान पहुंचता है। ये कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा बारिश होने की वजह से। यू कैन डिस्कस द कॉजेज एंड सॉल्यूशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ योर टीचर एंड पेरेंट्स। आप इसके बारे में अपने टीचर्स और पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम के बारे में, इसके कॉजेज के बारे में और इसके सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस दैट कैन समटाइम्स क्रिएट डिजास्टर्स एंड पोज थ्रेट टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ। प्रकृति में भी कुछ ऐसे सिचुएशन पैदा हो जाते हैं जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर यानी कि बहुत ज़्यादा भयानक होते हैं, खतरनाक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा देते हैं। और उसका जो असर होता है वो ह्यूमंस पे, एनिमल्स पे, प्लांट लाइफ पे, सब पे पड़ता है। जैसे कि साइक्लोन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, ड्रॉट हो गया। ये सब प्राकृतिक नेचुरल थ्रेट है जो कि हम लोगों के ऊपर होता है। अगर ये सारी चीज़ें होती हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी प्रॉपर्टीज़ को या ह्यूमंस को होती है, एनिमल लाइफ को होती है, प्लांट्स को, बहुत सारे लोगों को इसका सामना करना पड़ता है। लेट अस स्टडी टू सच सिचुएशंस, थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन। ऐसे सिचुएशंस के दो ऐसे सिचुएशन यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। इनके बारे में पढ़ते हैं आगे हम। Thunderstorms and cyclones. Thunderstorms develop in hot, humid, tropical areas like India very frequently. जो thunderstorms होता है वो ज़्यादातर गर्म, उष्ण और उष्णकटिबंधीय इलाके में होता है, जैसे कि इंडिया में बहुत जल्दी जल्दी होता है। The rising temperatures produce strong upwards rising winds. जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ज़्यादा बढ़ता है, तो जो विंड्स होते हैं वो भी जल्दी गर्म होते हैं और ऊपर की ओर विंड्स जाते हैं, राइजिंग अप होते हैं, बढ़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं। दीज विंड्स कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड्स वेयर दे फ्रीज एंड फॉल डाउन अगेन। तो ये जो विंड होते हैं जो कि ऊपर उड़ते हैं वो अपने साथ वाटर के ड्रॉपलेट्स लेके जाते हैं जो कि ऊपर जाके फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं और उसके बाद में बारिश के रूप में फॉल डाउन होते हैं, नीचे गिरते हैं। The swift movement of the falling water droplets along with the rising air create lighting and sound. जो मूवमेंट होता है ना वाटर ड्रॉपलेट्स का, नीचे जब वो गिरते हैं और गर्म हवा ऊपर जाती है तो जो इनका टक्कर होता है बीच में, उससे क्या होता है, लाइटिंग होती है, मतलब बिजली चमकती है। और साउंड होता है, बिजली जब तड़कती है, बिजली चमकती है तो आपने देखा होगा काफ़ी तेज लाइट जलती है और काफ़ी आवाज़ होता है तेज से। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। यही ऐसा टाइम होता है जिसको हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लासेस। इसके बारे में डिटेल में आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। कैसे एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन का रूप ले लेता है।
यू नो डैट वाटर रिक्वायर्स हीट व्हेन इट चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। आपको ये पता है कि वाटर को हीट की जरूरत होती है जब वो लिक्विड से वेपर में चेंज होता है। तो डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। क्या वाटर जो है वो वापस हीट देता है जब वेपर कंडेंस होता है लिक्विड के रूप में। तो कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस। क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस याद है तो आप उसको याद करने की कोशिश करिए। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स अप हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू चेंज इनटू वेपर। जब बादल बनता है तो वाटर जो है वो अपने साथ हीट लेके जाता है एटमॉस्फेयर से जब वेपर में चेंज होने के लिए। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम एज रेन ड्रॉप्स दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। और जब वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाता है, वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड, जब वो वाटर वेपर लिक्विड में चेंज हो जाता है रेन ड्रॉप के रूप में, तो जो हीट होती है वो रिलीज हो जाती है एटमॉस्फेयर में, वापस से वो रिलीज हो जाती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड। और जब हीट रिलीज होती है तो वाटर जो है जो एयर है आसपास के वो गर्म हो जाते हैं। द एयर टेंड्स टू राइज एंड कॉज अ ड्रॉप इन प्रेशर। उसके बाद एयर जो है वो फिर जब गर्म हो जाती है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। तो जब ऊपर की ओर हवा उड़ती है तो ड्रॉप्स जो होते हैं, रेन ड्रॉप्स जो गिरते हैं, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है। मोर एयर रशेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। और जितना ज़्यादा हवा स्टॉर्म के सेंटर में, यानी जो तूफान होता है उसके सेंटर में इकट्ठा होती है ज़्यादा जा करके, दिस साइकिल इज रिपीटेड। तो ये साइकिल फिर रिपीट होती है। द चेन ऑफ इवेंट्स एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। जब ये चेन चलता है, जब ये चेन खत्म होता है तो एक बहुत कम प्रेशर वाला सिस्टम अपडेट होता है वहाँ पे, और एक हाई स्पीड में विंड जो होता है वो रिवॉल्व हो जाता है, इनके आगे पीछे अराउंड घूमने लगता है, ऐसे तेजी से चक्कर लगाने लगता है। हाई स्पीड के विंड बहुत तेज जो चलते हैं। इट इज दिस वेदर कंडीशन डेट वी कॉल अ साइक्लोन। और जब ये होता है तो इसी को क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। और इसकी स्पीड जो हवा की होती है वो काफ़ी तेज होती है। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। इस जो साइक्लोन होता है इसके जो फैक्टर होते हैं कि किनके वजह से होता है, वो विंड की स्पीड होती है, विंड का डायरेक्शन होता है, टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी होती है, जो कि यही कंट्रीब्यूट करके, मतलब इन सारे चीज़ों से मिलके क्या बनता है, साइक्लोन। और साइक्लोन बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है। सो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 8 विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का सेकेंड पार्ट में यहाँ एंड करी। उसके आगे मैं थर्ड पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूँगी इसके आगे का जो भी चैप्टर में बचा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हाँ, मेरे चैनल वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।